उससे फालिया ने उसे एक महफूज मकाम तक पहुंचाया और घोड़ा वहीं मर गया। सिकंदर आजम को इस वफादार घोड़े से बे इंतहा मोहब्बत थी। जहां घोड़े की मौत हुई उस मकाम का नाम उसने वो से फालिया रखा, जो आज बिगड़ते बिगड़ते फालिया के नाम से मशहूर है। जो दूसरी जंग इसी मंडी बहाउद्दीन के मकाम पर लड़ी गई। याद रखने की बात है कि चेलियावाला के मकाम पर यह जंग ब्रिटिश राज और खालिसा राज के दरमियान हुई। एफआईआर नंबर 16/2021 पुलिस स्टेशन सदर मंडी बहाउद्दीन ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 397, 411 और 412 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। एफआईआर नंबर 18/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 397 और 412। एफआईआर नंबर 19/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412। एफआईआर नंबर 20/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412। एफआईआर नंबर 21/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 397 और 412। एफआईआर नंबर 23/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412। एफआईआर नंबर 24/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412। एफआईआर नंबर 25/21 एफआईआर नंबर 26/21 एफआईआर नंबर 27/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412 के तहत ये कानून की कार्रवाई अमल में लाई गई। 28/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392 और 411 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, याद रहे कि ये तमाम एफआईआर्स एक ही रात में होने वाली जराइम पेश अनासर की जानिब से वारदातों का मुंह बोलता सबूत हैं। इसी इलाके में रात की तारीकी और अचानक बरामद होने वाले ये हेवले खौफ और दहशत की अलामत नजर आ रहे हैं। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये कदम बढ़ाते हुए इसी मकाम की जानिब आ गए और इसके बाद इस घर के अंदर जाने की तगदौ शुरू हो गई। बेखबर सोए हुए लोगों पर अचानक ही जैसे अफरीत की मानिंद टूट पड़े ये जराइम पेश अनासर। हैरानियों और परेशानियों के दरमियान अहले खाना बेचारे खौफ की तस्वीर में इन ज़ईफुल उम्र लोगों को भी जान से मार देने का खौफ दिलाते रहे ये मुल्जिमान। नहीं मालूम इन लुटेरों के घरों में बुजुर्ग हैं भी या नहीं। इन्हें क्या मालूम कि इज्जत और हुर्मत क्या होती है। इस लम्हे यही अहवाल इस घर का था। अपनी तमाम तर हैबतनाक कार्रवाइयों के बाद ये सब यूं ही फरार होने लगे। मुल्जिमान के फरार हो जाने के बाद अहले खाना खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता बाहर बरामद हुए। किधर गए किधर गए? किधर गए ना किधर गए? किधर गए? और अहले महल्ला को अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगे। चोर आए चोर। लूट खड़िया ने बच गए हो। लोग एक दूसरे से हैरत के मारे ये पूछ रहे थे कि जराइम पेश अनासर को इस घर में क्या नजर आया कि यहाँ वारदात की। सर जी इधर डकैती हो गई है, आप जल्दी पहुंच इलाके जी। इधर मिर्जा बशरत वाली गली में आ जाए। नाजरीन, अभी यहां यह जारी था कि दूसरी जानिब
اس بار اسی رات ان گلیوں میں یہ سائے دندناتے نظر آنے لگے اور اب شاید یہ گھر ان کے نشانے پر تھا۔ اس گھر میں موجود یہ خاتون بیچاری اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں جا پہنچی۔ کیا قیامت ہے یہ کہ چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جلدی کرو۔ اس کے بعد یہ لٹیرے آدم کے۔ ناظرین، خدا نہ خواستہ اگر یہ احوال کسی گھر میں سرزد ہو تو یاد رکھیے اپنے اوسان کبھی خطا نہ ہونے دیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا تحفظ کیجیے۔ یاد رکھیے آنے والے دہشت گرد خود بھی بہت خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جیسے بے انتہا نڈر ہوں۔ اس گھر میں بیچاری یہ تنہا خاتون اور ایک معصوم سا سویا ہوا بیٹا۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ ان کا احوال اس لمحے کیا ہوگا۔ قیمتی اشیاء کی مانگ کرنے لگے۔ سہمی سہمی سی ایک ماں ایسے میں آخر کیا کرے؟ تمام مال و اسباب ان کے سپرد کرتی رہی اور اپنی تمام تر کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اسی طرح راہ فرار اختیار کی جانے لگی۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ تنہا بے یار و مددگار کوئی فرد ایسے میں سوائے خدا کے اور کس سے فریاد کرے؟ اور دوسری جانب اس رات کئی وارداتوں کے بعد دور سے یہ گروہ اب اس جانب آتا دکھائی دیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شاید پیش بندیاں شروع ہو گئیں۔ اور ذرا دیکھیے تو صحیح اس گھر کا احوال کیا ہوا۔ خدا تباہ و برباد کرے ایسے جرائم پیشہ عناصر کو کہ جو مخلوق خدا کے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار چھینا جھپٹی کے درمیان اس شخص کو گولی داغ دی گئی اور یہاں بھی اپنی تمام تر کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ روانہ ہو چلے۔ پریشان حال اہل خانہ نے فوراً ہی پولیس کنٹرول 15 کو ہونے والے اس وقوعے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی رات حیرانیوں اور پریشانیوں میں مبتلا علاقہ ایس ایچ او اب اس جانب آ گیا۔ حالات و واقعات جاننے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ قانون کے اہلکاروں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کتنے گروہ ہیں کہ جو جرائم کی ان وارداتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اسی رات میں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں؟ اس رات خود ہی گشت پر موجود ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین علی رضا رات کے اس پہر یہاں آ پہنچے۔ حیرانیوں اور پریشانیوں میں علاقہ ایس ایچ او سے وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قانون کے اہلکار کچھ جواب دینے کی صورت ہی میں نہ تھے۔ تو یہاں بھی فائر لگا ہے؟ جی یہاں کتنے لوگ آئے سر؟ اندر چار لوگ لاک کھولنے والا ہتھیار تھا۔ حالات و واقعات کے بارے میں معلومات لی جاتی رہی۔ اچھا میں بچے تک کل ہی اندر آیا؟ جی کل ہی اندر آیا۔ فوراً ہی
एम्बुलेंस को तलब कर लिया गया ताकि मजरूब को अस्पताल की जानिब रवाना किया जा सके। इसी दरमियान ARY न्यूज के नुमाइंदे भी मौके की जानिब आ पहुंचे। सर, एक रात के अंदर बैक टू बैक वारदातें हो रही है, एक ही रोड के ऊपर हो रही है, ये क्या वाकयात है सारे? नहीं, एक्चुअली ये 3 किलोमीटर का एरिया है। अगर ये सारा आप देखें, मैं देख के आया हूँ, तो ये 3 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें पहले वो जहाँ से वारदात करते हैं वहाँ से किलोमीटर आगे जाके फिर उन्होंने कुछ जगह पे वारदात की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से सिर्फ ये मालूम किया जा रहा था कि आखिर इस रात में ऐसा क्या हुआ कि जराइम की वारदातें हर जानिब बढ़ती ही जा रही हैं। वे रैकी करके आए हुए हैं, और सबसे बड़ा जो उनको एज है ना, वो धुंध का है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की गुजरती एक ही शब में बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अहले इलाका के साथ साथ हुक्काम बाला की तशवीश का बढ़ जाना भी लाजमी था। इसी नाते डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग का आगाज हुआ। बहुत ज्यादा वारदातें हुई हैं, और ये इतनी ज्यादा वारदातें, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दूसरा ये कि अब इसमें हमने क्या करना है, आप बताएं आमिर, क्या लाया हमारे हमारा? फिंगरप्रिंट मिल गए हैं या फुटप्रिंट मिल गए हैं या उनके जो ये आ गए, 3 दिन में अंदर अंदर हम ट्रेस कर लेंगे। इस दौरान हर एक अपनी अपनी मरकज निगाह से गुफ्तगू कर रहा था, मगर डीपीओ का जहन एक ही जानिब सोच में लगा रहा कि किसी भी तौर मुजरिमान की बढ़ती हुई हिम्मतों को फौरी तौर पर रोकना होगा। संगत टाइप लोग हैं जो कि गदागरी करके अपना गुजारा वगैरह करते हैं, ये उस चक्कर में, मांगने के चक्कर में वहां पर आते थे, उस बहाने से उस जगह की रैकी वगैरह करते थे। उसने उनको देखा हुआ था, लड़की ने 2 मरतबा कभी उनको देखा है, वो कह भी रही है कि अगर ये मेरे सामने आ गया तो मैं इंशाल्लाह इसको आइडेंटिफाई करूंगी। और इसके बाद यही गुफ्तगू आज का मतमे नजर बन गई। तो आप इंशाल्लाह इसको भी ट्रेस आउट करेंगे इंशाल्लाह। मैन पावर की, एनी IT रिलेटेड चीजें या कोई भी